तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MSA टॉक्स पर। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं झारखंड नियोजन नीति और नियुक्ति से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड सरकार द्वारा एक शपथ पत्र दायर किया हुआ है। जिसमें शपथ पत्र दायर करते हुए झारखंड सरकार ने ये कहा है कि झारखंड में बहाली करने में अनेक बाधाएं आ रही हैं, लेकिन आश्वासन दिया है कि जल्द जितनी सारी बहाली है और नियुक्ति संशोधन करनी है वो सारी प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा जानकारी आपको देंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड से जुड़े हुए तमाम अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। और वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दैनिक जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा, राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय को शपथ पत्र देकर किया आश्वस्त। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, और आप सभी को पता भी है कि झारखंड में 2021 को वर्तमान राज्य सरकार यानी झारखंड सरकार ने नियुक्ति का वर्ष घोषित किया हुआ है, लेकिन अभी तक 9 महीने बीतने के बावजूद झारखंड में किसी भी तरह की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई है। और इसके साथ साथ जो पेंडिंग रिजल्ट और नियुक्ति है वो भी बहुत दिनों से अटक पड़ा है, और जिसके अभी भी बहुत सारे बेसर्विस से इंतजार कर रहे हैं झारखंड के स्टूडेंट्स, झारखंड के विद्यार्थी। यहाँ तक कि जो झारखंड नियोजन नीति का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें भी लगातार डेट दिया जा रहा है, जिसमें 1 साल पूरा हो चुका है। और इसके लिए अगला डेट जो 23 नवंबर को रखा गया था, उसमें फिर से डेट बढ़ा दिया गया है और वो अपडेट 30 नवंबर को कर दिया गया है। तो चलिए उस पर तो हम लोग वेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अपडेट है राज्य सरकार की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा, इस चीज़ को लेकर शपथ पत्र दायर करके कहा है कि झारखंड में जल्द ही जितनी सारी नियुक्तियां है वो तो पूरी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को शपथ पत्र देकर आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला को और सशक्त बनाया जाएगा। इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जानी है। यानी झारखंड सरकार ने उच्च न्यायालय को शपथ पत्र दायर करते हुए कहा है कि झारखंड में जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है और उसको सशक्त बनाया जाएगा, और इस दिशा में कार्रवाई हो चुकी है। और रिक्तियों के जो विरुद्ध है उसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी शुरू की जानी है। उसके बाद देखिए इस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को शपथ पत्र देकर आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला को और सशक्त बनाया जाएगा। इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जानी है, लेकिन नियमावली अद्यतन नहीं होने के कारण इस प्रक्रिया में अड़ंगा लग गया है। उसके बाद नीचे देखिए, वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति में हाल में सरकार के स्तर से किए गए बदलावों को शामिल करते हुए नियमावली तैयार की जानी है, जिसके बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि झारखंड में कुछ दिन पहले JSSC की तरफ से वैज्ञानिक सहायक की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन भी आया था, और ये नोटिफिकेशन सिर्फ 4 से 5 दिन में ही था, लेकिन उसके बाद इसको भी कैंसिल कर दिया गया था। तो JSSC की तरफ से जो वैज्ञानिक सहायक पदों पर और नियुक्ति की जानी थी उसको नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में रद्द कर दिया गया था, जो कि नियुक्ति वर्ष का पहला नोटिफिकेशन भी कहा जा रहा था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखिए, दरअसल झारखंड में कई प्रकार की नौकरियों के लिए नियुक्ति नियमावली के कारण ही अड़ंगा लगता रहा है। अभी भी नियमावली तैयार नहीं होने के कारण कई विभागों में प्रक्रिया बाधित है। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़ी और लेटेस्ट पॉइंट है कि ये सभी जितनी भी सारी नौकरी है झारखंड में, चाहे वो पंचायत सचिव हो, झारखंड टीचर बहाली जो भी है, झारखंड बहुत सारी नौकरियों में सबसे जो जरूरी चीज़ है अभी वो है संशोधन के लिए। तो संशोधन के कारण और नियमावली के कारण ये सब नौकरियों में अड़ंगा लगता रहा है। उसके बाद और लिखा हुआ है कि अभी भी नियमावली तैयार नहीं होने के कारण कई विभागों में प्रक्रिया बाधित है। राज्य सरकार लगभग 150 प्रकार की नियमावली के आधार पर विभिन्न कार्यालयों में कर्मियों को बहाल करती है, और वर्तमान में इनमें से 70 के करीब नियमावली को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। देखिए झारखंड में जो नियुक्ति से रिलेटेड जो भी नियमावली बन रही है उसमें टोटल 150 से भी ज़्यादा नियमावली और उसमें संशोधन होना है, जिसमें अभी तक 70 के आसपास जितनी नियमावली है वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, उसका अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा है। चलिए इसके पीछे कारण क्या है देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार ने कुछ दिनों पूर्व निचले स्तर पर वैसे लोग की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था जिन्हें कम से कम स्थानीय भाषा की जानकारी हो। इस निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम विभागों को नियुक्ति नियमावली संशोधन करना होगा। इसके पूर्व भी आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने संबंधी प्रावधान को सभी नियमावली में समाहित नहीं किया जा सका है। तो झारखंड सरकार, आप सभी को पता है कि जो झारखंड में स्थानीय भाषा और मैट्रिक और इंटर के बारे में जो बताया गया है, नियमावली बनाया गया है, उसके लिए बहुत सारी जो विभाग है उसमें भी संशोधन करना है, उसमें भी नियमावली को बनाना है, लेकिन उसमें भी अभी तक कुछ अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
उसके बाद देखिए, ऐसा नहीं होने पर नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होती है। इसके पीछे मूल रूप से वे सरकारी अधिकारी दोषी है जो समय पर अपने काम को पूरा नहीं करते हैं। पूरे विभाग को कहीं दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने समय रहते ही सभी विभागों को आवश्यकता के अनुसार नियमावली को संशोधित करते हुए अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए निर्देश दिया था। तो जेएसएससी की तरफ से और कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से सभी विभागों को आदेश दिया गया था, निर्देश भी दिया गया था कि जल्द से जल्द जितनी सारी नियुक्ति है और उसमें जो नियमावली बननी है, संशोधन होनी है, उसमें अंतिम रूप देकर उसको तैयार करें। लेकिन अभी भी उसमें लेट हो रहा है। इसी कारण जेएसएससी ने इसको लिए निर्देश पहले दिया था, लेकिन अभी भी इस पर लेट हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा आज का अपडेट। उसमें और आप लोगों को क्या देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया। तो इसी तरह से आप लोग अपडेट करते रहेंगे। तो झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर करके कहा गया है कि झारखंड में बहुत सारी नियुक्ति नियमावली और संशोधन के कारण ही नौकरियों में और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो बाधित हो रही है। लेकिन बहुत जल्द आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द इसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।